हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छा काम कर रहे होंगे। देखिए, आज निफ्टी के अंदर ज़बरदस्त गिरावट थी इन द मॉर्निंग और तेज़ी के साथ मार्केट ने रिकवर किया है। और मैंने जो 28,000 का टारगेट आपको दिया हुआ है, मुझे लगता है कि मार्केट उसके लिए बॉटम आउट हो रहा है। ये 28,000 का टारगेट ऑन द स्क्रीन जो आपको दिख रहा है, ये मैंने आपको काफ़ी टाइम पहले से दिया हुआ है और ये कैसे अचीव हो सकता है उसके ऊपर मैं दोबारा से बात करूँगा। इसके ऊपर ऑलमोस्ट 1 डेढ़ साल से मैं यही एनालिसिस बार बार आपको देता रहा हूँ और मेरे लेवल्स मोस्टली चेंज नहीं होते हैं। फॉर लास्ट फ्यू मंथ्स मेरे लेवल किसी भी तरीके से चेंज नहीं हुए हैं। बट आज इंपॉर्टेंट क्या बात हुई है वो बात कर लेते हैं। देखिए, 25,010 का मैंने लेवल आपको बताया हुआ था कि जो कि मेरे लिए प्री डिफाइंड बाय जोन है, वो आज अचीव हो गया है और मैं इसे बाय जोन मान करके चल रहा हूँ। आई डू नॉट नीड एनी सॉर्ट ऑफ कैंडलस्टिक पैटर्न या किसी भी तरीके का बाइंग कॉन्फर्मेशन मुझे मार्केट से नहीं चाहिए। मुझे मार्केट इस वक्त अट्रैक्टिव लगता है और मेरे काम करने का तरीका यही है। देखिए, लॉजिक ये है कि अगर इस वक्त मैं बाय कर रहा हूँ तो मार्केट को मैं होल्ड करना चाहूँगा। ये जो पूरी ट्रेजेक्टरी आपको बताई हुई है, फिर मार्केट जब 26,000 के ऊपर था तब भी हमने पॉसिबिलिटी छोड़ करके रखी थी कि मार्केट यहाँ से नीचे आ सकता है या सीधा ऊपर चला जाएगा। दो अपॉर्चुनिटी थी। हमने ये बात की थी कि अगर 25,010 के आसपास मार्केट मिलती है तो वो ज़्यादा अट्रैक्टिव होगा और यहाँ से मैंने आपको लॉजिक भी दिया था कि ये पूरा मार्केट मूव कैसे बन सकता है, उस लॉजिक के ऊपर भी जाएंगे। देखिए, मैं एक ही चीज़ को बार बार इसलिए कहता हूँ कि कन्विक्शन बिल्ड होना चाहिए। देखिए, यही चार्ट एनालिसिस मैंने आपको बार बार दिया है। 2024 के अंदर जब मोदी गवर्नमेंट बनी थी तब उसके बाद में ये चार्ट एनालिसिस मैंने अपने लिए प्री डिफाइन करके रखा था। अब ये प्री डिफाइन क्या है मैं एक बार फटाफट से बता देता हूँ। दैट मार्केट मूव किस तरीके से हो सकते हैं उसको प्री डिफाइन कर लेना। व्हाट डज इट मीन एग्जैक्टली? जब मार्केट यहाँ थी तो हमने ट्रेजेक्टरी तय की थी कि मार्केट जाएगा 25,800 के आसपास। ये जो रेड बॉक्स दिख रहा है मार्केट उसके ऊपर भी गया है, राइट? दैट इज नॉट इन माई हैंड। ये तय करके रखा था कि अगली गिरावट जब भी आएगी वो इस जोन से आएगी और उस वक्त यही लेवल डिफाइन करके रखा था जो कि है 22,045 तक का। ये सारे मूव कैप्चर किए हुए हैं और ये छोटे छोटे जो लेवल्स दिखाई दे रहे हैं, दीज आर ऑल प्री डिफाइंड लेवल्स। जैसे कि यहाँ पर 25,010 का प्री डिफाइंड लेवल आज हमें मिला है। सो दिस इज अ बाय जोन फॉर मी। क्या मार्केट इसके नीचे नहीं जा सकता? बिल्कुल जा सकता है। जैसे ये प्री डिफाइंड जोन के ऊपर मार्केट गया देन उसने सेल ऑफ लिया है। सो ये चीज़ें हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। हमें अपना जोन तय करके रखना है कि हमें कहाँ बाय करना है, कहाँ सेल करके रखना है। अगर 26,000 के ऊपर मार्केट अच्छी लग रही थी और उस वक्त बहुत बड़े बड़े फंड मैनेजर्स ऑन दी न्यूज़ चैनल्स आकर के बात कर रहे थे कि 35,000 की निफ्टी चली जाएगी 2026 के अंदर, 30,000 के ऊपर तो जा ही रही है। बहुत सारे एनालिस्ट थे, अलग अलग अपने टारगेट्स शेयर किए थे। अब कोई भी टारगेट देने को रेडी नहीं है ऑन दी अपसाइड। मेरा व्यू किसी भी तरीके से चेंज नहीं हुआ है। आई एम स्टिल वेटिंग फॉर 28,000 ऑन दी लॉन्ग साइड। मार्केट के अंदर कोई भी बहुत बड़ा कोलैप्स जो भी बनेगा वो 28,000 के ऊपर से ही बनेगा। दिस इज माई प्री डिफाइंड वे ऑफ एनालाइजिंग दी मार्केट। ये प्री डिफाइन किस तरीके से हो सकता है वो एक अलग से सीखने वाली बात होगी। ये पूरा एनालिसिस आपके सामने है। यू कैन गो बैक एंड चेक कि प्री डिफाइन लेवल्स काम करते हैं या नहीं। ठीक है, अब एनालिसिस के लॉजिक पर आ जाते हैं कि 28,000 पे मार्केट कैसे जाएगी या हाल फिलहाल के शॉर्ट टर्म टारगेट्स किस तरीके से निकल के आ रहे हैं उस पर बात कर लेते हैं। इमीडिएटली मार्केट से क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए उस पर बात कर लेते हैं। देखिए, एक एग्जाम्पल है कि शॉर्ट पोजीशन एफआईएस की बहुत ज़बरदस्त तरीके से मार्केट के अंदर खड़ी है। एवरी डे ये लोग अपनी शॉर्ट पोजीशंस क्रिएट करते जा रहे हैं एंड 91% शॉर्ट पोजीशंस एंड मोर देन 220,000 कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन दी शॉर्ट साइड खड़े हैं। ये इंडेक्स की मैं बात कर रहा हूँ। जब इंडेक्स के अंदर इतनी हैवी पोजीशंस खड़ी हैं और हमारा बजट बस कुछ ही सेशंस दूर है तो ये अपॉर्चुनिटी को यूटिलाइज करेंगे। मैंने यही बात बोली थी। आपको वापस से पुराना एनालिसिस अगर वैलिडेट करने के लिए सुनना है तो आप सुन सकते हैं कि मार्केट अगर नीचे गिरेगी तो एफआईएस को अपनी पोजीशंस कवर करने में हेल्पफुल होगा। वो अपनी पोजीशंस को प्रॉफिट में बुक कर पाएंगे। अब इसके दो सिनेरियोज हैं। मार्केट नीचे तो आ गई है, मार्केट नीचे आ गई है तो शॉर्ट पोजीशंस अगर कवर होंगी तो मार्केट सीधा ऊपर भी जा सकती है, राइट? दिस इज प्रोबेबिलिटी 1। दूसरी प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है? मार्केट नीचे आ जाए और यहाँ पर उन्हें रोल ओवर ही ना मिले, यानी जो भी शॉर्ट पोजीशंस हैं एफआईएस को रोल ओवर ना मिले और इसी रेंज के अंदर मार्केट रह जाए और बजट जब भी बजट का सत्र आएगा अब में वो इसी रेंज के अंदर आ जाए, यानी शॉर्ट पोजीशन भी कवर होगी एफआईएस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें और मार्केट के अंदर जरा सी रिकवरी आएगी, कोई बहुत बड़ी बुलिशनेस ना आए, ऐसा पॉसिबिलिटी है। बट हमारा प्री डिफाइंड लेवल ऑन द अपसाइड क्या है?
फॉर द सेलिंग पर्पस, अपने प्रॉफिट बुकिंग पर्पस के लिए आज की तारीख में वो है 26,710 का। जैसे ये लेवल था 25,010 का, वैसे ही ये प्री डिफाइंड लेवल है। मार्केट हो सकता है यहाँ पे टाइम पास करने के बाद में ऊपर जाए, मे भी और गिरावट दिखाते। ये जो नीचे का एक और प्री डिफाइंड लेवल जो कि मेजर सपोर्ट है, हो सकता है यहाँ पर दिखाए। देखिए, मुझे ये लेवल पसंद है फॉर द एंट्री, जो कि आज का लो है, ये मुझे पसंद है। उसका कारण है कि मैं अपनी पोजीशंस को हेज करना जानता हूँ। मार्केट अगर यहाँ पे टाइम पास भी करेगा तो मैं यहाँ पे पैसे बना लूँगा, मुझे वो सारी टेक्निक्स पता है। अगर आपको सीधा लॉन्ग करना है या बेयरिशनेस अपनी पोजीशन में दिखानी है, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ से भी बता सकता हूँ। मेरा पर्पस ये है कि मार्केट में मैं अभी भी बुलिश हूँ, यही व्यू आपको देने का ऑब्जेक्टिव है। आप मेरी एडवाइस पर काम करें, बिल्कुल भी ऐसा मैं नहीं चाहता हूँ। आपको प्री डिफाइंड लेवल किस तरीके से मार्केट के अंदर काम करते हैं, मैं वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और मार्केट को लॉन्ग टर्म चार्ट्स पर प्री डिफाइन किया जा सकता है। देखिए, एक प्री डिफाइंड लेवल ये भी था, मार्केट ने कितना ज़्यादा यहाँ पे टाइम खराब किया है। दिस इज़ नॉट इन माइंड। इस तरीके से कोई भी मार्केट को डिक्टेट नहीं कर सकता। मैंने अपना सेलिंग पॉइंट निकाल के रखा था पिछले एनालिसिस के अंदर। ये एक लाइन यहाँ पे खींची हुई थी, उसे हमने हटा दिया था ये मान करके कि ये वाले लेवल अब ब्रीच हो जाएंगे ऑन दी अपसाइड, मार्केट ऊपर चला जाएगा। और अगला सेलिंग पॉइंट निकल के आता है 26,710 का। यही लॉजिक कंटिन्यू रहेगा। हो सकता है मार्केट यहाँ पर भी टाइम पास करे और उसके बाद में 28,000 की तरफ जाए। किस तरीके से जाएगा, इट इज़ ऑल विद मार्केट। मैं डिसाइड नहीं करना चाहता हूँ। अगर मैं मार्केट को डिक्टेट करने की कोशिश करूँगा, स्ट्रेस मेरे ऊपर आ जाएगा। वो स्ट्रेस मुझे नहीं चाहिए। मैं अपनी पोजीशन को संभालना चाहता हूँ, मैं अपने रिस्क को संभालना चाहता हूँ। और कोई भी प्रोफेशनल ट्रेडर उसी चीज़ों पर फोकस करता है, उन्हीं चीज़ों पर फोकस करता है जो उसके कंट्रोल में है। उन चीज़ों की चिंता हम नहीं कर सकते जो कि हमारे हाथ में नहीं है। कल को ट्रम्प कहाँ पे लड़ाई छेड़ देगा, दैट इज़ नॉट इन माई हैंड। माई ऑब्जेक्टिव इज़ कि मैं अपना ट्रेड सस्ते भाव पर एंटर करूं और एक्सपेंसिव जब मार्केट लगने लगे वहाँ पर प्रॉफिट बुक करना स्टार्ट कर दूं। तो मैं अपना ट्रेड कैसे प्लान कर रहा हूँ, आई एम विलिंग टू इनिशिएट बाय पोजीशंस यहाँ पर, और मैं 100% मार्केट के अंदर ऑलरेडी डिप्लॉयड हूँ। आपको मेरे एडवाइस पर काम नहीं करना, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि मार्केट को प्री डिफाइन किया जा सकता है। आई स्पेसिफिकली यूज वर्ड प्री डिफाइनिंग। मार्केट यहाँ से भी नीचे गिर सकता है, बट वो मेरा कॉन्फिडेंस किसी भी तरीके से डेंट नहीं कर पाएगा, बिकॉज ये मेरे लिए बाय जोन ही है। बट अगर आप डे टू डे बेसिस पर स्टॉप लॉस लेकर के और री एंट्री करने वाले काम से खुश हैं, कंटिन्यू विद दैट। अगर आप उससे परेशान होकर के मुक्त होना चाहते हो, एग्जैक्टली देखिए, डिसीजन आपको लेना है कि डे टू डे बेसिस पर एंट्री और एग्जिट करके अपने स्ट्रेस लेवल को बढ़ाना है, या लॉन्ग टर्म चार्ट पर मार्केट को अच्छे से एनालाइज करके रिस्क को मैनेज करके मार्केट के अंदर प्रोफेशनल तरीके से काम करना। सो इस एनालिसिस को आज यहीं रोकेंगे और मार्केट को कैसे प्री डिफाइन किया जा सकता है। अगर उससे रिलेटेड कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। आपके हर एक सवाल का जवाब देने का पूरा प्रयास रहेगा। मिलेंगे ऐसे ही जानकारी भरे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर।